Hello everyone. Today we will start new chapter number 11, that is books of original entry cash book. बेटा अभी हमने प्रीवियस वीडियो में जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी भी हमने सीख लिया है. अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेगुलरली वीडियोस देखें और साथ में अपना होमवर्क करें. बेटा अब हम लाइव क्लास में जर्नल एंट्रीज रिवाइज करेंगे, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है उस क्लास में रेगुलरली आना है. वो क्लास रोज 9 to 10 होगी. ऑल राइट स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. चैप्टर नंबर 11, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक. बेटा कई बार क्या होता है, बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सभी की जर्नल एंट्री बनाना, है ना. कितनी जर्नल एंट्री बनाओगे. फिर आपको मैंने बताया है जर्नल एंट्री के बाद आप क्या करते हैं, इन्हें क्लासीफाई करते हैं, मतलब इनका लेजर बनाते हैं, तो उतने सारे ही लेजर बनेंगे, है ना. तो इस काम को समराइज करने के लिए हम जर्नल के साथ क्या बना सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स. क्या बेटा, सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स को भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, जैसे आप जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं. अब आप क्या करेंगे, कैश बुक में जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसकी जर्नल एंट्री ना कर आप इस सब्सिडरी बुक में डायरेक्टली ही डालते रहेंगे. ऑल राइट बेटा, इससे आपको आपका जर्नल का काम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. और भी बहुत टाइप की सब्सिडरी बुक होती हैं. एक सब्सिडरी बुक कैश बुक होती है, दूसरी सब्सिडरी बुक परचेज बुक होती है. सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाती हैं. ऐसे ही क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में जाती हैं. ऐसे जो गुड्स वापस आ रहे हैं उसकी परचेज रिटर्न बुक, जो गुड्स हम वापस कर रहे हैं परचेज रिटर्न बुक, या जो गुड्स वापस आ रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक. इसके अलावा जो बच जाती हैं एंट्रीज जो इन बुक्स में नहीं आ रही हैं, उन्हीं को हम बेटा जर्नल प्रॉपर में लेकर जाते हैं. तो हमारा काम समराइज हो जाता है कि सबकी जर्नल एंट्री ना करते हुए कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में ले जाओ डायरेक्टली, परचेज से परचेज बुक में, सेल्स से सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक में. ऑल राइट, तो ये सब्सिडरी बुक भी है और ये प्रिंसिपल बुक भी है. कैश बुक अपनी नोटबुक में ये सब बातें लिखनी है आपको. सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है. अब ये सब्सिडरी बुक क्यों है बेटा, जब आप कैश बुक मेंटेन करोगे तो ट्रांजैक्शन आपको कैश से रिलेटेड जर्नल में करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसी बुक में करोगे, फर्स्ट टाइम करोगे. इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब्सिडरी बुक. ऑल राइट, दूसरी बात, अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो आपको कैश का अकाउंट सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी है. तो कैश बुक सब्सिडरी बुक्स भी है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी, और कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी है क्योंकि इसमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, वन इज़ कैश अकाउंट, सेकेंड इज़ कैश बुक. क्या डिफरेंस होता है बेटा, कैश अकाउंट एक लेजर है जो जर्नल के बाद बनाया जाता है, ठीक है, बट कैश बुक एक सेपरेट बुक है जिसमें सारी एंट्री कैश से रिलेटेड आपको डालनी है. कैश अकाउंट जर्नल के बाद बनाया जाता है और कैश बुक जर्नल के साथ बनाया जाता है, मतलब जर्नल में एंट्री डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा किस में डाल दो, कैश बुक में एंट्री डाल दो. ऑल राइट, यहाँ पर सबसे पहले कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में आएंगी, फिर कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक है. यहाँ पर डायरेक्टली सारी एंट्री कैश बुक में आएंगी, कैश अकाउंट का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है. लेजर जर्नल के बाद बनता है
पर जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स बन रही हैं तो ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। तो यहाँ पर मैं आपको कैश बुक बनाना सिखाती हूँ। बेटा कैश बुक दो टाइप की होती हैं। कैश बुक दो टाइप की होती हैं। पहली होती है बच्चे सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी होती है बेटा डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम में एक ही कॉलम बनेगा, डबल में दो कॉलम बनेंगे। तीसरी होती है बेटा ट्रिपल कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और एक और होती है जिसका नाम है पैटी कैश बुक। एक एक कर मैं आपको सिखाती हूँ बेटा। सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, किसका? कैश का। डबल में आपको क्या क्या मिल सकता है? कैश और डिस्काउंट साथ में दिखाएं आप, या बैंक और डिस्काउंट साथ में दिखाएं आप, या कैश और बैंक साथ में दिखाएं। ऑलराइट, डबल कॉलम में ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, कैश और डिस्काउंट हो, बैंक और डिस्काउंट हो, कैश और बैंक। ट्रिपल में तीन कॉलम एक साथ दिखाए जाते हैं, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ऑलराइट, और पैटी कैश बुक बेटा कुछ रूटीन खर्चों के लिए बनाई जाती है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में अंडरलाइन कर लीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में डबल कॉलम कैश एंड बैंक वाला है, और आपके सिलेबस में पैटी कैश बुक है। ये तीन चीज़ें आपको सीखनी है बेटा। कैश बुक का फॉर्मेट बनाती हूँ मैं सिंगल कॉलम कैश बुक का भी, सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हम ये स्टार्ट करते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होगा। दो साइड होती हैं, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। अभी मैं एक एक करके सारे कॉलम समझाती हूँ। लेजर फोलियो, अमाउंट। ऑलराइट, ऐसा आपने डेबिट में लिखा, सेम आप क्रेडिट में लिखो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आप देख रहे होंगे कैश बुक की दो साइड्स हैं और दोनों सिमिलर हैं। जो डेबिट पे कॉलम्स आ रहे हैं वो सब क्रेडिट में है। सबसे पहला कॉलम है डेट, डे, मंथ, ईयर, इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वाउचर नंबर का मतलब है जो आपने यहाँ रिकॉर्ड करी है ट्रांजैक्शन, उसका वाउचर बनाया होगा, है ना बेटा, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट बनाया होगा, उसका नंबर क्या है। ये एंट्री आपने लेजर पर किस नंबर पर पोस्ट की है, क्या अमाउंट है। यही सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आ रही हैं, क्रेडिट साइड पर आ रही हैं। अब कुछ बातें हम देखते हैं। कैश बुक का नेचर कैश अकाउंट की तरह है। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, तो पहला रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा यहाँ पर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट में सारी रिसीट्स आएंगी और क्रेडिट में सारी पेमेंट्स आएंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो यहाँ पर उतारेंगे। ध्यान से मेरे साथ लिखो, अभी मैं पूरे वर्डिंग्स लिख रही हूँ। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी बोलते हैं बेटा इसको। बीडी की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड डाउन। हो सकता है बिजनेस पिछली बार चल रहा हो तो वहाँ से जो बैलेंस आएगा वो यहाँ उतरेगा, टू बैलेंस बीडी। तीसरी बात, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये कैश
अकाउंट है, कैश बुक है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात, जब कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट की कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरी बात समझ में आ गई। तो डेबिट साइड जो कैश बुक का है, यहाँ सारी रिसीट्स लिखनी है। क्रेडिट साइड कैश बुक का है, यहाँ सारी पेमेंट्स लिखनी है। ये ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ बैंक से रिलेटेड नहीं आएगा अगर सिंगल कॉलम कैश बुक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक इलुस्ट्रेशन। इस इलुस्ट्रेशन को मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स में से देखेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे, क्या बना रहे हैं बच्चे हम, वेरी गुड, कैश बुक। क्या क्या कॉलम है डेबिट में, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। लाइंस लगाओ बेटा स्केल की हेल्प यू लेकर। वाउचर नंबर ऑफ लेजर फोलियो में बहुत कम स्पेस छोड़ना है क्योंकि कोई अमाउंट नहीं आता। अगर वर्टिकल में मुश्किल है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाओ बेटा अपनी नोटबुक में। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बेटा, ठीक है। आपको गिवन क्या होंगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस शुरू किया किससे, कैश से। एक बात आपको याद रखनी है, जो बुक है उस बुक में उसी का नाम नहीं आता है। आपने बिजनेस शुरू किया कैश से, इसको कैपिटल बोलते हैं। रिसीट्स है ये तो पक्की बात है, रिसीट साइड ही आएंगी, पर किस नाम से आएंगी, 1 मार्च को किस नाम से आएंगी, टू कैपिटल अकाउंट। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, जो दूसरी चीज़ है उसका नाम आएगा। ऑलराइट, या आपको मैं इसकी पोस्टिंग भी सिखा देती हूँ। क्या एंट्री होती है जब कैश बिजनेस में आता है, कैश टू कैपिटल। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, आ गए। नाम क्या लिखा जाएगा दूसरे का, टू कैपिटल। इसको बोलते हैं हमने पोस्टिंग कर दी, या डायरेक्टली भी अभी आप कर सकते हैं। कैश बिजनेस में आ रहा है तो रिकॉर्ड डेबिट साइड होगा, जब कैश बिजनेस में आता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल, तो वर्ड क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। 1 मार्च को टू कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस आ रहा होता पहले का तो टू बैलेंस बीडी। बॉट का मतलब खरीदना, बॉट गुड्स फॉर कैश। 2 मार्च को आपने गुड्स खरीदे हैं कैश देकर, तो पेमेंट हो रही है। ये बात तो क्लियर है, किस साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। क्या किया है, परचेज किया है, तो 2 मार्च को क्रेडिट साइड पर क्या लिखो, बाय परचेजेस। कितने का, 5000। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो में आपको कुछ नहीं दिखाना, ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। प्रैक्टिकली बेटा अभी आप जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कहाँ कैसे डालते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको जर्नल एंट्री बनाकर देखूं तो भी आप कर सकते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे आ जाओ, किसके नाम से, परचेजेस, बाय परचेजेस 5000, ठीक है। नहीं तो गुड्स परचेज करें हैं तो बाय परचेजेस, कैश इज गोइंग आउट। 5 मार्च को गुड्स सेल करें हैं तो बेटा कैश आ रहा है। 5 मार्च को क्या किया है, सेल, तो यहाँ लिखो टू सेल।
डेबिट साइड वर्ड 2222 लिखा जाएगा, जनरल से कंफ्यूज मत होना। जनरल में हम जब क्रेडिट करते हैं तो 2 लिखते हैं, अकाउंट में ये 2 साइड होती है, ये बाय साइड होती है। ऑलराइट, 2 सेल्स, गुड सेल किए हैं, पैसा आएगा 4000। एक बात याद रखना, अगर सेल परचेज करते वक्त पार्टी का नेम गिवन होता है तो वो क्रेडिट परचेज सेल है। ऐसी ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आती। कौन सी ट्रांजैक्शन आती है? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो इन्वॉल्व करती हैं क्या? कैश, नॉट क्रेडिट। ठीक है, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती। आगे चलते हैं। 10 मार्च को क्या गिवन है? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। तो एंट्री हो गई परचेजेस टू रवि, तो ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, तो 10 मार्च की एंट्री आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है। 13 मार्च को पेड टू रवि, रवि को पैसा दिया, कैश इज गोइंग आउट बाय रवि। 13 मार्च को कितनी पेमेंट हो गई? 7000। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 15 मार्च को कैश सेल है, पैसा आ रहा है। 15 मार्च को क्या लिखिए? 2 सेल्स। अकाउंट कितनी सेल्स है? कैश सेल 8000 की। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है फर्नीचर परचेज किया है कैश के बदले, तो कैश जा रहा है, यहाँ आएगा। मैं परचेजेस लिखूं या फर्नीचर लिखूं? मैम परचेजेस तो गुड्स के लिए आता है, ये तो असेट है, तो क्या लिखेंगे आप? बाय फर्नीचर। कितने का फर्नीचर खरीदा? 6000। 20 मार्च को वेजेस पे किए हैं, कैश जा रहा है, तो लिखिए बाय वेजेस। 20 मार्च को बाय वेजेस कितने से? 380। नेक्स्ट आता है 24 मार्च को रेंट पे किया है, कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड पर आएगा, वर्ड क्या लिखेंगे? बाय रेंट। कितने से? 400 से। नेक्स्ट आइए रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव हुई है बेटा, पैसा आ रहा है 26 मार्च को, यहाँ लिखिए टू कमीशन अकाउंट। कितने से कमीशन रिसीव हुई है? 600 से। ऑलराइट, 28 मार्च को है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है। ऐसे में आप एंट्री करते हैं ड्राइंग्स टू कैश, कैश इज गोइंग आउट, किसके नाम से? ड्राइंग्स के नाम से। तो 28 मार्च को लिखिए बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना? 1000। 31 मार्च को सैलरी पे करिए, तो लिख दीजिए कैश इज गोइंग आउट बाय सैलरी अकाउंट। सबके आगे ज़रूर लगा देना बेटा 900। बस यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें इसे बैलेंस करना होता है। यहाँ लिखिए, ये रिसीट साइट है, टोटल रिसीट्स कितनी है? यहाँ लिखिए टोटल पेमेंट्स कितनी है? रिसीट्स का टोटल कीजिए, तो रिसीट्स का टोटल आ रहा है 32,600। ऐसे ही पेमेंट्स का टोटल कीजिए, तो पेमेंट्स का टोटल आ रहा है 20,680। पहले इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए। कर लिया बेटा? अब आपको क्या निकालना है? बैलेंस। रिसीट बड़ी है, पेमेंट छोटी है। 31 मार्च को इन दोनों का डिफरेंस लो और इस जो साइड छोटी है उसके नीचे लिख दो क्या? बाय बैलेंस सीडी। कैसे? 32,600 में से 20,680 क्या करो? माइनस 11,920।
और दोनों साइड में टोटल कर दो सेम अमाउंट 32,600 32,600। ऑलराइट, अगले मंथ ये जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, उतार कर छोड़ दो 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट उतारो, जो बैलेंस आ रहा है अगली बार 11,920 का आपके पास कैश पड़ा हुआ है। जो और ट्रांजैक्शंस होंगी वो इसमें ऐड कर देना और जो पेमेंट होगी इसमें से क्या कर देना, माइनस। समझ आया बेटा किस तरीके से हमने कैश बुक बनाई? सिंपल लॉजिक, जो पैसा आ रहा है रिसीट, जहाँ जा रहा है पेमेंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं करनी, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड नहीं करनी, सिंगल कॉलम कैश बुक में। एक और करेंगे बेटा हम इलस्ट्रेशन, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं और हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। अब आपको मेरी हेल्प करनी है बेटा, मैंने आपको सिखा दिया डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ऐसे उतारो यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। दिस इज डेबिट साइड and this one is credit side. According to rule, debit will record receipts and credit will record payment. वाउचर लेजर फोलियो में आपको कुछ नहीं डालना, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। लेट अस स्टार्ट। 1 मार्च को गिवन है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। ऑलरेडी कैश का बैलेंस है आपके पास, तो कैसे उतारते हैं सब लोग ध्यान से देखो बेटा। यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD। कैश इन हैंड का बैलेंस है हमारे पास 82,000। अभी शुरू किया था तो पिछली स्लाइड में आपने देखा था ना, हमने क्या वर्ड लिखा था, टू कैपिटल, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टू बैलेंस BD। गुड्स परचेज 20,000। कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? मैम गोइंग आउट, वेरी गुड। गुड्स परचेज कुछ नहीं कह रखा ना, जब तक नाम नहीं है तब तक कैश परचेज मानना है। लिखो टू परचेजेस अकाउंट, कितने से 20,000, सॉरी बाय परचेजेस अकाउंट कितने से 20,000। याद रखना, अगर यहाँ आपका लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम रवि तो क्रेडिट परचेज होती, वो रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे मैं अगली बताती हूँ, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, गणेश से परचेज किया है, तो बेटा नाम लिखा हुआ है ना, तो कैसी परचेज है, क्रेडिट। तो स्टार लगा के मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ 10 मार्च की ट्रांजैक्शन हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि कैसी है, क्रेडिट है। 15 मार्च को लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। क्या देके खरीदा है, कैश। तो बेटा डेफिनेटली हमें लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है, हमें गुड्स खरीदे हैं, तो बाय परचेजेस कितने से परचेज किया है, 50,000। ठीक है बेटा, ये तीनों वर्ड्स कम समझ आ गए। एक में था गुड्स परचेज्ड, दूसरे में था गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तीसरे में था गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। तो गुड्स परचेज कैश की ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश कैश की ट्रांजैक्शन है। ऐसे बेटा सेल में आएगा अभी, गुड्स सोल्ड 18 मार्च को कुछ नहीं कह रखा, तो कैश की ट्रांजैक्शन मानेंगे। टू सेल्स 25,000। गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, तो बेटा ये क्रेडिट सेल है, सरस्वती का नाम गिवन है, तो 20 की भी मार्च की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। 25 मार्च को गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, बेटा देव को कैश पर सेल किया है, तो बच्चे हमारे पास तो कैश आ रहा है, हमें देव से कुछ लेना देना नहीं है। अब टू सेल्स, हमारे पास कितना सेल से पैसा आ रहा है, 15,000। ऑलराइट,
नेक्स्ट आता है रिसीव फ्रॉम सरस्वती। सरस्वती से पैसा आ रहा है, तो सरस्वती से पैसा आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू सरस्वती। यस, सरस्वती से कितनी पेमेंट आ रही है, 30,000 की। ऑलराइट, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। किसको भी पे करियो, हमें तो एक्सपेंस से मतलब है, सैलरी जा रही है, बाय सैलरी अकाउंट 10,000, किसी को भी पे किया हो। 31 मार्च को ऑफिस का रेंट पे किया है, कैश इज़ गोइंग आउट बाय रेंट अकाउंट कितने से, 5,000। तो यहाँ पर हमने 3 ट्रांजैक्शन छोड़ी है, तो याद रखना अगर पार्टी का नेम नहीं गिवन तो कैश ट्रांजैक्शन, पार्टी का नेम गिवन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पार्टी का नेम और कैश भी गिवन है तो कैश ट्रांजैक्शन। अभी मैंने आपको सिखाया हमें कैसे चलना है। टोटल करो रिसीट्स का, टोटल करो बेटा किसका, पेमेंट का। 82 + 25 + 15 + 30, ये आ रहा है बेटा 1,52,000 टोटल रिसीट। टोटल पेमेंट निकालो, 70, 80, 85,000। यहाँ कम है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। 152 में से 85 को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आएगा, 85 माइनस करेंगे तो 67,000, 1,52,000, 1,52,000। ऑलराइट, यहाँ पर बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर लो, टू बैलेंस BD कितने से, 67,000। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड दीज 2 क्वेश्चन। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन व्हाट्सअप कर रही हूँ ताकि आप वीडियो से अच्छे से देख सकें, और जो आज का होमवर्क है वो भी बेटा मैं आपको व्हाट्सअप कर रही हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट, गुड बाय। अगेन इट इज़ रिक्वेस्टेड to watch video regularly and do your work regularly. All right students.